चश्मदीद की गवाही सामने आई है। रात करीब 12:30 बजे की यह घटना है और घटना के वक्त कोई गार्ड मौजूद नहीं था। अस्पताल में हुई दिशा की मौत, यानी कि जब दिशा गिरी छत से तब भी वो जिंदा थी और अस्पताल में उसकी मौत हुई। ये बड़े खुलासे हुए। हर एक कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करें तो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क हर एक अपडेट, हर एक खबर अपने दर्शकों को सबसे पहले लेकर आ रहा है। इन कड़ियों को जोड़े तो बहुत कुछ सवालों का समाधान यहीं से मिल जाता है। जी, आप यहाँ थे उस वक्त? जी, क्या समा था सर? 12:30 बजे की बात है। 12:30 से भी आप दिखा दें। 12:30 से 12:40 की बात है। यही वो स्पॉट है सर, और वहीं पे आगे ना हमारी कार खड़ी थी, जस्ट इसके पीछे बगल में। अचानक से सर हमको ज़मीन पे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। गिरने के बाद में जैसे हमने देखा ना सर, तो एक लड़की ज़मीन पे लेटी हुई थी और हम लोग एकदम पैनिक हो गए सर, क्योंकि कभी ऐसा देखा नहीं आँख से, तो काफ़ी पैनिक हो चुके थे हम लोग। तो हमने जैसे ही देखा कि एक लड़की ज़मीन पे है, तो हमने समझा नहीं हम लोग क्या किया। हमने हमारी कार निकाली, हमने वॉचमैन से हेल्प के लिए आवाज़ लगाई। वॉचमैन करके हमने कपल ऑफ टाइम बहुत टाइम चिल्लाया, पर ड्यूटी पे सर कोई वॉचमैन वहाँ पे मौजूद नहीं था। आफ्टर दैट सर हम लोग यहाँ से निकले, हमने हमारी कार पार्क किया, वहाँ से पुलिस स्टेशन जा रहे थे। ऑन द वे पुलिस का वैन था सर, तो हमने पुलिस की वैन को कोऑर्डिनेट करके सेम लोकेशन पे लेके आ गया। यही लोकेशन पे लेके आया। तब तक सोसाइटी के सब मेंबर्स नीचे उतर चुके थे और उनके साथ में, दिशा के साथ में जो फ्लैट में सब थे, जो उनके फ्रेंड थे और उनके बॉयफ्रेंड बताए जा रहे थे, वो सब थे, वो सब नीचे थे सर। और उस वक्त तक दिशा को एम्बुलेंस में बिठा के शताब्दी हॉस्पिटल ले जाया चुका था सर। कहाँ से कूदी होंगी, आपको क्या अंदाजा था उसका? सर हमने देखा तो नहीं है ऊपर से, लेकिन सब बोल रहे हैं कि 12 फ्लोर से वो ऊपर उन्होंने वो किया है। 12 फ्लोर से जी। अच्छा, जब वो कूदी तो कोई चीख चिल्लाहट की आवाज? सर चीख चिल्लाहट कुछ भी कोई आवाज़ नहीं थी सर। हमें जो वो ज़मीन पे जब वो गिरी, वही ज़मीन पे जो आवाज़ आई वही आवाज़ आई, उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं आई थी सर। वो कितने लोग थे जो उनके साथ में थे? सर करीबन 3 से 4 लोग थे। 2 लड़कियां, 1 लड़के, 3 से 4 लोग थे सर उनके साथ में। जब वो गिरी तो क्या जिंदा थी उस समय? सर वो जब वो गिरी तो उनकी जब बॉडी ज़मीन पे थी सर जी, तो एक होता है ना सर, थोड़ी सी हल्की सी जान थी उनके अंदर। और जब उनको एम्बुलेंस में लेके गया तो तब हमें नेक्स्ट डे मतलब मालूम पड़ा, जैसे हम आके पूछे तो पता चला कि उनकी जान हॉस्पिटल में गई थी। इस तरफ आप दिखा रहे सर जी हाँ, बिल्डिंग के अंदर, ये यहीं से ये यहाँ पे ये स्पॉट पे वो गिरी थी जी। यहाँ पे एक इको स्पॉट वाइट कलर की कार खड़ी थी और यहीं पे वो बीच में यहीं पे गिरी थी सर जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर? तुरंत से उनको तुरंत से सर हम जैसे यहाँ से निकले पुलिस के लिए, उतने में बिल्डिंग वाले सब, सोसाइटी वाले सब नीचे आ चुके थे सर। तो जब हम पुलिस को लेके आए तो एक लेडी ने मुझे पूछा कि मैंने बोला कि बेटा आप लोग चिल्ला रहे थे वॉचमैन करके। तो मैंने वो मैम को बोला कि हाँ मैम हम लोग ही चिल्ला रहे थे वॉचमैन करके, पर वो टाइम पे वॉचमैन कोई ड्यूटी पे था नहीं। मतलब एक चीज़ बताना आप ज़रूर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको कहीं लगा कि किसी ने उनको पुश करके या किस तरह से? सर आई कांट से यू राइट, क्योंकि मैं सर प्रीमाइसिस के बाहर था सर। मैंने जो प्रीमाइसिस के बाहर अपनी आंख से देखा, मैंने सर वो विटनेस किया। तो उनके साथ थे, वो तुरंत भाग के आ गए होंगे क्योंकि जब गिरी उसके बाद, तो क्या घबराए हुए थे? सर जैसी वो गिरी ना सर, मेरे हिसाब से उनके फ्रेंड्स लोग को उसके 4 से 5 मिनट्स बाद मालूम पड़ा रहेगा। उन्होंने कुछ बात की कि कहाँ था वॉचमैन? नहीं, ये सब मुझसे कुछ नहीं पूछा गया सर। फिर हम लोग यहीं पे खड़े थे, यही स्पॉट पे हम लोग खड़े थे, मैं मेरे फ्रेंड्स लोग, और पुलिस बातचीत कर रही थी। फिर आफ्टर दैट हम लोग चले गए। फिर हमको ऐसा लगा कि नेक्स्ट डे हमारी हेल्प लग सकती है, तो आई केम बैक अगेन इन द मॉर्निंग। फिर मैं आया मॉर्निंग में। फिर तो ये चश्मदीद को आप सुन रहे थे। और अब देखिए सुशांत के दोस्त का भी इस बीच सनसनीखेज दावा कि गले पर बेल्ट का निशान था, सुशांत सिंह राजपूत के बेल्ट के बक्कल का निशान इन्होंने देखा था। सुशांत को गला दबाकर मारा गया है, ये साफ तौर पर मर्डर है, ये कहना है सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त का कि गला दबाकर मारा गया है। वो ऐसे इंसान थे ही नहीं कि वो सुसाइड करते, आत्महत्या करते। आपने बहुत बड़ा क्लेम किया है, क्या है? सर एक्चुअली जो सर का जो डेथ हुआ है वो सुसाइड नहीं है, एक्चुअली मर्डर ही है। ओके, बट मैं उनके साथ रहा हूँ, मतलब इतने सालों से रहा हूँ, उनको मैं पहचानता हूँ। बट अगर वो जो मैंने उनका डेथ फ़ोटो भी रखा हुआ है मेरे मोबाइल में, तो मैंने वो इन्वेस्टिगेशन किया मैंने भी, मतलब अपनी तरफ से, कि वो जो डॉग का मतलब उनका एक फज था, उनका प्यारा सा एक प्रिय डॉग था फज,
लैब्राडोर जाति का था, तो ब्लैक कलर का था वो। मैं उनको भी खिलाता था कभी कभी, अगर वो नौकर लोग नहीं रहते तो मैं घुमा के ले गया आता था उनको। एंड उनका जो बेल्ट था मैं धो देता था कभी कभी। तो मैंने किसका बेल्ट? फज का जो डॉग है उनका, प्रिय डॉग है, गले में डालते थे उनका। तो उनका था रेड कलर का भी था, सब मतलब ब्लैक रेड ग्रीन सब था। तो मैंने उनको मतलब धोता था, धो के कभी कभी मैं धोता था, तो नौकर का काम है धोने का, बट मैं तो धो देता था क्योंकि फज भी मेरा प्रिय है, उनको प्यार करता था, उनको खाना भी देता था उसको भी। तो फिर क्या हुआ एक्चुअली, मैं वो जो मैंने देखा भैया के गले पे जो निशान है, वो कपड़े के निशान हो ही नहीं सकते। वो ग्रीन कपड़ा जो बोले थे लटकाया हुआ है वो नहीं, वो कपड़ा का अलग ही है, बट वो जो बेल्ट का जो निशान है, जो उनके बक्कल है, तो वो भी निशान है यहाँ पर गोल्ड सा। ओके, तो वो रेड क्योंकि जो बेल्ट अगर मैं धोता था तो उसका रंग भी छूटता था, तो वो बेल्ट से ही मतलब कत्ल किया हुआ गया। अगर आई थिंक अगर चलिए मानते हैं सुसाइड हुआ है, तो सुसाइड होने के बाद तो आदमी उसका आँख बाहर आ जाता है, ठीक है, जीभ निकल जाता है, और एंड वो क्या बोलते लार निकलने लगता है। चलिए मानते हैं, ये भी मानते हैं ये भी नहीं हुआ, तो अगर लटकाया जाता तो यू शेप में बनता उनका, यू शेप में बनता आकार, जो फंदा है ये ओ शेप में है, तो ओ शेप में मतलब पीछे से दबा के मारे हैं उनको किसी ने। ये तो एक्चुअली ये तो कंपलसरी, ये तो कोई भी जानता है आदमी। अब रूम लॉक करने की बात, वो कभी रूम लॉक करके सोते नहीं थे, रूम लॉक करके एकदम सोते नहीं थे, वो खुले ही करके सोते थे, बट उनके पास में मैं सोता था, उनको देखभाल करता था, एंड सुबह 4 बजे उठाना भी पड़ता था उनको। तो एक्चुअली वो रूम लॉक करके सोते ही नहीं थे, वो एकदम खुले करके छोड़ देते थे। तो ये मतलब मर्डर। तो एक चीज़ बताइए कि आप इतने ज़्यादा श्योर कैसे हैं कि फज के ही बेल्ट से हुआ, और क्या आपको लगता है कि वहाँ हुआ, आपने जो क्लेम किया? एक्चुअली ये फज का डॉग, देखिए मैंने उन्हें मतलब फ़ोटो में मैंने देखा था कि फज का एकदम बेल्ट का निशान एकदम कैसे रहता है, एकदम सिंपल, एकदम वो स्क्वायर टाइप में रहता है, तो वो एकदम स्क्वायर टाइप में ही है। एंड उनका जो बक्कल है ना, बक्कल का निशान गोल सा इधर इधर है, क्योंकि मैंने गौर से देखा था, वो कपड़ा का निशान नहीं हो सकता, तो इसीलिए वो फज का ही बेल्ट का ही निशान है। ये तो मुझे मालूम है, क्योंकि उनको पहले फज को मैं घुमाने जाता था, और उसका बेल्ट भी मैंने लगाता था, धोता भी था उसका, बट ये नौकरों का काम था, बट मैं करता था, कभी कभी कर देता था, तो मैंने वो रंग भी छूटता था उससे, तो वो फज का ही बेल्ट का ही निशान है, मुझे वही लगा उनको।